दोस्तों, इस समय अंजू और सीमा हैदर को कौन नहीं जानता है। आपको एक मुख्तसर सा बता दे रहे हैं कि अंजू वो थी लड़की जो भारत के राजस्थान से रहने वाली थी और चली गई पाकिस्तान, वहाँ शादी करी, वहाँ रही, फिर वापस आई। और सीमा हैदर वो लड़की है जो पाकिस्तान में जन्मी, पाकिस्तान के साथ रही, पाकिस्तानी और आदमी से शादी किया, 4 बच्चे पैदा करी। उसके बाद उसे एक नोएडा के रहने वाले लड़के से फेसबुक पर प्यार हुआ, पबजी खेलते हुए। उसके बाद वो वापस आ गई। वो इस समय नोएडा में रह रही है। एक ऐसी घटना मैं आपको सुना रहा हूँ जो ठीक अंजू और सीमा हैदर की तरह है। और किस तरह एक पाकिस्तानी पहले भारतीय थी, फिर पाकिस्तानी हुई, फिर भारत आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहानी थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये कहानी जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ का एक थाना पड़ता है शहादतगंज। वहाँ पर एक लकड़ मंडी करके इलाका है। वहीं पर एक औरत रह रही थी अपने पति के साथ। पुलिस को शिकायत मिलता है कि ये औरत असल में पाकिस्तानी है जो भारत में रह रही है बिना वीज़ा के। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो पता चला ये बात सच है कि पिछले 22 सालों से ये भारत में रह रही है, वो भी बिना वीज़ा के। आइए शुरू करते हैं वो कहानी। दोस्तों, असल में उस लड़की का नाम हसमत आरा था और उसके पिता का नाम मोहम्मद जाहिद था। असल में वो लड़की भारतीय थी। सन 1980 में वो पाकिस्तान चली गई पढ़ने के नाम पर और वहीं जाके पढ़ाई करी। उसके बाद पाकिस्तान के ही शाह नज़ीर आलम से मोहब्बत हो गई। उसके बाद उसका शादी कर लिया। शादी करने के साथ वहाँ वो रहने लगी और अपने पति के जो वहाँ के आईडी के अनुसार वहाँ अप्लाई किया और उसको पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान में रहते हुए उसके 4 बच्चे भी हुए, जिसके में 2 बेटा और 2 बेटी थी। लेकिन समय गुजरता है दोस्तों, दोनों में पति और पत्नी में अनबन हो जाती है। उसके बाद जो शाह नज़ीर आलम था अपने पत्नी पर जुर्म करने लगता है। उसे इंडिया कह के गाली देता है, उसके साथ मारपीट करता है। इससे वो क्षुब्ध होकर जो हसमत आरा थी अपने 4 बच्चों को लेकर 1987 में पाकिस्तान से भारत आ गई और लखनऊ में रहने लगी। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वो असल में नागरिकता थी तो पाकिस्तान की। वो वीज़ा लेकर भारत आई थी और उसका वीज़ा 11 नवंबर 1998 तक ही वैध था, यानी तकरीबन 10 सालों के लिए। और 10 सालों के बाद उसके यहीं लखनऊ में निकाह कर लिया और निकाह करके यहीं रहने लगी अपने बच्चों के साथ। उसको पता नहीं था कि भारत में बिना वीज़ा के रहना गैर कानूनी है। भारत में क्या, किसी भी देश में, और ख़ासकर पाकिस्तान के तो आप बड़ी मुश्किल है। किसी ने पुलिस को शिकायत किया शहादतगंज पुलिस स्टेशन में कि लकड़ मंडी में एक महिला रह रही है, वो असल में पाकिस्तान की है। जब पुलिस को इस शिकायत मिलती है तो पुलिस उस घर में छापा मारती है और महिला, उसके बच्चे, उसके पति को गिरफ्तार करती है। जांच में पाया गया कि हाँ, ये किसी टाइम भारत की थी, लेकिन इस समय इसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है और पाकिस्तान से ही भारत की वीज़ा लेकर भारत आई थी और भारत में आकर भारतीय बनकर रहने लगी, जो इनलीगल है। और तकरीबन 22-24 सालों से वो भारत में रह रही है। 1987 में आई और 11 नवंबर 1998 में इसका वीज़ा यानी एक्सपायर हो गया और ये वीज़ा बढ़ा ही नहीं। 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इससे पूछा तो ये महिला जो हसमत आरा थी पूरी कहानी अपनी बयां की, किस तरह वो भारत से पढ़ने पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से रहते हुए वहाँ पाकिस्तानी से प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, शादी करी, बच्चा हुआ। उसके बाद जब उन दोनों में नहीं बना तो अपन पति के जुर्म से आहत होकर वो वापस भारत आ गई, भारत का वीज़ा लेकर। लेकिन पुलिस ने जो नियम था उसके नियम का पालन करते हुए उस महिला के खिलाफ 1946 की धारा जो थी 13 और 14 जो इनलीगल का मामला के तहत आता है, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और इसे जेल भेज दिया है। और अब
अदालत इसका फैसला करेगी कि उस महिला को पेनाल्टी देकर छोड़ा जाएगा या फिर कुछ सज़ा भी दी जाएगी। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो पुलिस ने बताया कि हमें मतलब लखनऊ पुलिस जो शहादतगंज थाना था उसके पुलिस ने जब मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि कोई महिला है जो पाकिस्तानी है और शहादतगंज थाने के नगर मंडी में रह रही है, तो हम उस शिकायत के अनुसार उस घर पे जाते हैं और जब महिला से बातचीत होती तो पता चलता है कि वो महिला असल में भारतीय थी, लेकिन पाकिस्तान जाकर वहाँ बस गई, वहाँ की नागरिकता ली और फिर वहाँ से शादी करने के बाद जब पति से नहीं बनी तो वापस भारत आ गई और इसका वीज़ा 1998 में ही ख़त्म हो गया है और ये 22-24 सालों से अवैध वीज़े के साथ भारत में रह रही थी और पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया गया है। अब जो भी होगा वो लखनऊ की जो कोर्ट है वही करेगी, सेशन कोर्ट, उसकी इसको महिला को पेनल्टी दी जाएगी या फिर इसे सज़ा भी कुछ दिया जाएगा। हो सकता है इसे पैसा भरने पर इसका वीज़ा बढ़ा दिया जाए। ये ठीक कहानी उसी तरह है जिस तरह अंजू भारत से पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से वापस आ गई और पाकिस्तान के रहने वाली सीमा हैदर एक फेसबुक और पबजी खेलते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले एक सचिन से उसको प्यार हुआ और वो वापस पाकिस्तान के रास्ते नेपाल के रास्ते भारत आई और भारत में आकर रहने लगी। किसी ने उसको ये पूछा नहीं उसका वीज़ा कहाँ है, कैसे वो भारत आई, उसके बच्चों था उसका वीज़ा कहाँ है, उसके पास पासपोर्ट है, दो हैं और बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट और इनलीगल तरीके से भारत में आ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो शायद किसी मुस्लिम से नहीं किसी हिंदू से शादी किया है। आप इस कहानी इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।